कभी कभी लोगों को बिजली का बिल ज्यादा आने की समस्या का सामना करना पड़ता है। बिजली का बिल ज्यादा आते ही बहुत बड़ा आश्चर्य जरूर होता है। बाद में बिजली के ऑफिस में जाना और कंप्लेन लिखवाना शुरू हो जाता है। यदि ऐसे समस्या से आप भी गुजर रहे हो तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। बिजली का बिल ज्यादा आने की बहुत सारे वजह हो सकती है, लेकिन उनमें भी रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ सावधानियां रखने की जरूरत है। जैसे कि जो व्यक्ति आपके मीटर का रीडिंग लेने आता है उसका नाम, आईडी प्रूफ और उसके साइन लेना आवश्यक है। और हर महीने में 30 दिन के बाद बराबर आपके मीटर की रीडिंग ली जाती है क्या, यह जांच लेना जरूरी है। वरना मीटर रीडिंग लेने वाला व्यक्ति एक दिन भी लेट आएगा तो आपका बिल बढ़ सकता है। यदि ऐसा होता है तो तुरंत कंप्लेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपको पता ही होगा कि 100 यूनिट तक प्रति यूनिट 3.75 रुपए चार्ज होता है। यदि यही यूनिट 200 के पार चला जाए तो आपको 2 गुना ज्यादा चार्जेस लगते हैं, और यदि यही यूनिट 300 के ऊपर चला जाए तो यह चार्जेस प्रति यूनिट 3 गुना बढ़ जाते हैं। इसका मतलब आपकी एक लापरवाही आपकी जेब खाली कर सकती है। यदि रीडिंग लेने वाला व्यक्ति एक दिन भी लेट आएगा तो समझो आपका बिल बढ़ के आना ही है। अभी आप बोलोगे वो कैसे, तो ये बात समझ लीजिए। यदि आपकी रीडिंग 199 है तो वह रीडिंग कल बढ़ जाएगी, वह 200 के पार हो जाएगी। यदि रीडिंग 200 यूनिट के पार हो जाती है तो आपको 2 गुना ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। मतलब अपनी एक लापरवाही महंगी पड़ जाती है। इसलिए रीडिंग लेने वाले व्यक्ति को ठिकाने पर लाने की जिम्मेदारी अपनी खुद की है। यदि आप सतर्क रहते हैं तो आपका बिल जरूर बचेगा। यदि कोई भी रीडिंग लेने वाले व्यक्ति लेट आती है तो तुरंत उसकी कंप्लेंट कीजिए। ये तो हो गई कुछ बातें बिल के बारे में, लेकिन आपको पता है यदि कुछ कारणवश आपके एरिया का ट्रांसफार्मर बिगड़ जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर ठीक करने की जिम्मेदारी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की होती है। यदि ट्रांसफार्मर 24 घंटे के अंदर दुरुस्त नहीं हो पाता तो प्रति घंटे 50 रुपए का भुगतान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड आपको देगा, और यह हर ग्राहक का अधिकार है। यह बात हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन यह सच है। यदि ऐसा कभी आपके साथ हो रहा है तो तुरंत एक्शन में आ जाइए। यहां तक कि यदि आप मीटर का नया कनेक्शन ले रहे हो तो बिजली के खंभे से आपके मीटर तक आने वाली वायर, उसका सभी खर्च कंपनी को उठाना पड़ता है। यदि ये खर्च किसी ग्राहक ने किया होगा तो उस खर्च की रसीद जमा करने पर उसकी रकम आपको वापस मिलती है, और यह आपका अधिकार है। यहां तक कि मीटर कनेक्शन का हर खर्च, पोल से लेकर वायर तक, सब इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का रहता है। इसलिए सभी बिजली ग्राहकों को यह सब पता होना आवश्यक है। ऐसी कोई भी जगह नहीं जहां क्राइम नहीं होता। इस क्राइम से बचने के लिए हमें खुद सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। वैसे यदि आपके मीटर का फोटो निकालने बिना ही आपका बिजली का बिल आता होगा तो यह एक बड़ा जुर्म है। यदि किसी कारणवश आपके बिजली का बिल भुगतान नहीं हो पा रहा और उसी वजह से कंपनी को आपको बिजली का कनेक्शन कट करना हो तो कंपनी की तरफ से आपको 1 महीने पहले नोटिस देना बंधनकारक है। यदि यह नोटिस दिए बिना आपकी बिजली का कनेक्शन तोड़ा जाता है तो यह लॉ के खिलाफ है। इसके खिलाफ आप आवाज उठा सकते हैं। यदि आपके पास खेती है और यदि आपका घर उस खेत में है तो आपको दिन रात बिजली मिलना अनिवार्य है। वैसे ही यदि आपके खेतों में बिजली विभाग का कोई भी पोल हो या फिर ट्रांसफार्मर हो तो उसका हर महीने का किराया मिलना आवश्यक है। यदि यह किराया नहीं मिल रहा तो आप इसके खिलाफ न्याय मांग सकते हैं, क्योंकि यह बिजली लॉ 2003 या फिर लाइसेंस रूल 2005 के अनुसार अनिवार्य है। यदि गलती से भी किसी इंसान की बिजली के कारण मौत हो या फिर वह इंसान घायल हो जाए तो उसे 5 से 10 लाख तक मुआवजा उस व्यक्ति को मिलना आवश्यक है। इसलिए हर व्यक्ति को, हर नागरिक को अपने हक की जानकारी होना आवश्यक है। यदि आपको किसी अन्याय का सामना करना पड़ रहा होगा तो तुरंत उसके खिलाफ खड़े हो जाइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।